तो मैं गोविंद सिंह और मेरे यूट्यूब चैनल साइंस डायरी के साथ कल कल की क्लास में हमने किया था कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनको संतुलित करना हमने सीखा था। ठीक है। और हमारा जो चैप्टर है, हमारा अध्याय है साइंस का, वो लगभग पूरा होने वाला है। इसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ठीक है। इस अध्याय को हम लगभग 1 या 2 क्लास और लेकर उसको समाप्त कर देंगे। तो आज की क्लास में हमने पढ़ना है अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है। ये जो हमारा ओवरव्यू था चैप्टर फ्लो का, यहाँ पर क्या क्या था, रासायनिक परिवर्तन हमने कर लिया है, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना भी हमने कल की क्लास में सीख लिया है, मतलब पिछली क्लास में। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक रहेगा संसारण और विक्रगणिता। ये लगभग आज की क्लास में हो सकता है या फिर अगली क्लास में करवा देंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ना है अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाएं वैसे तो कई प्रकार के आधार से बनानी पड़ती है। ठीक है। वैसे तो अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, लेकिन मोस्टली जो अभिक्रियाएं हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। बाकी जो अभिक्रियाएं हैं वो इन्हीं के अंदर से निकाल निकाल के हमने बनाई हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या करना है कि कोई दो पदार्थ, ठीक है, वो कोई दो पदार्थ हमारे पास में ए है और बी है। ये मान लेना है कोई ए अलग है, बी अलग है और उनसे कोई अलग चीज़ सी बन जाती है। तो कोई दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं तो उसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। संयोजन मतलब संयोजित हो जाते हैं। संयोजित मतलब इकट्ठा हो जाते हैं ये। ठीक है। तो इकट्ठा होने के लिए ट्रिक ऐसी है कि दो पदार्थ हमारे पास में इकट्ठा होकर एक चीज़ बनाते हैं। ठीक है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल मतलब एक अकेला उत्पाद बना देते हैं। ठीक है। इसके कुछ उदाहरण है हमारे पास में। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जो मोमबत्ती है या फिर कोयले का दहन हम करते हैं, कोयला वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है। हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन के साथ में मिलकर H2O जल बना देती है। मैग्नीशियम रिबन जो एक्सपेरिमेंट है 10th क्लास में, मैग्नीशियम रिबन जलने के बाद वायु में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके MgO या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ठीक है। अगला कोई एग्जाम्पल है CaO, बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ में अभिक्रिया करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये एक क्षारक होता है। ये अगले चैप्टर में हमारे पास में हमने पढ़ना है। ठीक है। ये बहुत काम आने वाला एक रिएक्शन है। ठीक है। तो ये जो बिना बुझा हुआ चूना आपने देखा भी होगा, जो घरों में कली करते हैं ना, सफ़ेदी करते हैं। सफ़ेदी करने के लिए जो एक कट्टा लेकर आते हैं 10 किलो का या 5 किलो का, उसको गड्ढे के अंदर डाल देते हैं। गड्ढे के अंदर डालने के बाद वो क्या होता है कि वो गर्म हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है, लेकिन हम उसको गर्म नहीं करते, उसके अंदर ठंडा पानी भी डालेंगे तब भी वो गर्म हो जाता है। तो वो चूना वही होता है, कली होता है। या फिर खेल के मैदान में जो चूने के साथ में लाइन लगाते हैं, वो भी एक प्रकार से चूना है। ठीक है। वो अगर जल के साथ में रिएक्शन करेगा तो बुझा हुआ चूना बना देता है, मतलब वो गर्म भी हो जाता है, वो एक्वस हो जाता है। एक्वस हो जाता है इसलिए हमने क्या लिखा, एक्वस मतलब जल में घुलनशील होता है, घुल जाता है। इससे अगला हमारे पास में अगली अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजित पहला था संयोजित और दूसरा वियोजित। वियोजित मतलब अलग होना। ठीक है। तो संयोजन में दो एक बन रहे थे और यहाँ पर एक अकेला जो है वो दो या दो से अधिक में टूट जाएगा। तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। तो यहाँ पर एक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये ए और बी मिलकर सी बनाते थे, तो ये अब की बार क्या करते थे भी सी ए और बी बना देता है। सी कोई टूटकर ए और बी बना देता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, ये फेरस सल्फेट है। पहले एक हरा रंग का लिक्विड होता है, सॉलिड होता है। ठीक है। ये क्या करता है, फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट और SO2 SO3 ये दो गैस छोड़ देता है। भूरा लाल, ये इसके ऊपर जंग लग जाता है।
तो ये एक रिएक्शन करता है। यहाँ पर क्या है, फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राई ऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं कोई ए है और ये बी सी और डी कोई भी बना देते हैं। ए क्या होता है, बी सी और डी में टूट जाता है। ठीक है, अगले रिएक्शन है चूना पत्थर। चूना पत्थर जब टूटता है तो क्या बनता है, बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। ठीक है, अगली जो हमारे तो तीसरी हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। देखो रासायनिक अभिक्रिया तीसरी जो है विस्थापन अभिक्रिया, इसको समझने के लिए हमें एक साइंस क्लास की जो बुक है अध्याय, उसमें पहले अध्याय में एक सीरीज दी हुई है, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, उसको समझना सबसे पहले ज़रूरी है। उसको अगर समझेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट याद ही कर लेंगे। उसके लिए एक ट्रिक है हमारे पास में, ये एक ट्रिक है हमारे पास में, रिएक्टिविटी सीरीज है। यहाँ पर क्या है, ये ऊपर वाले जो केमिकल है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और ये क्या होते हैं, नीचे वाले सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। मतलब ये नीचे वाले क्या है, किसी के साथ में रिएक्शन बहुत कम करते हैं, और ये किसी के साथ में भी बहुत जल्दी रिएक्शन कर देते हैं। तो ये अगर इसको हम हवा में भी छोड़ेंगे तब भी इनके अंदर क्या है, आग लग जाएगी। और ये प्लेटिनम सिल्वर और गोल्ड आपने देखा होगा, सोना चांदी के, इतना जल्दी कोई भी जंग वगैरह नहीं लगता है। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए हमारे पास में ये ट्रिक है, कनिका कनिका मांगे आल्टो जैन फरारी पर है कोई एच जी, ये हमने वैसे लिया है, कोई आगे आए, और ये पीटी भी ऐसे ही लिया हमने। ठीक है, मतलब ये इनकी जगह पर है, ये हमें कोई इस ट्रिक के अंदर ये फिट नहीं हुए, इसलिए हमने ये छोड़ दिए। तो डायरेक्ट हमने क्या किया, कनिका मांगे आल्टो जैन फरारी पर है कोई आगे आए। तो ये इसकी रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का एक फॉर्मूला है। अब जो ऊपर वाले हमारे पास में एलिमेंट हैं, ये क्या करेंगे, नीचे वालों को हटा देंगे। सेम ये विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया है, तो विस्थापित करने का मतलब हटा देना ही होता है। तो ऊपर वाले क्या करेंगे, नीचे वाले को उसकी जगह से हटा देंगे। ठीक है, और इनकी जगह ये ले लेंगे। तो अब हम इसको समझ लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, मतलब उसके यौगिक से हटा देता है। तो ये एक हमारे पास में एग्जाम्पल ये है, Fe प्लस CuSO4 आयरन जो है कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है, और यहाँ पर आयरन सल्फेट बनाकर कॉपर को अलग कर देता है। ये एक्सपेरिमेंट भी है 10th क्लास की बुक में, कि लोहे की कील के ऊपर जो जंग लगता है, लोहे की कील को हम कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर छोड़ देते हैं। थोड़े टाइम के बाद हम देखते हैं कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो भूरा हरा कलर का हो जाता है। पहले ये कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, और इसके बाद में रिएक्शन के बाद में ये भूरा हो जाता है। ठीक है, और ये जो कॉपर है वो इस लोहे की कील के ऊपर आकर जम जाता है। अब ये कॉपर को किस तरह से हटाया ये देखना हमने। यहाँ पर देखो, हमने क्या लिया, आयरन लिया है। आयरन इसके अंदर कहाँ पर है, Fe, ये है फरारी, Fe जो है, और ये कॉपर है। तो Fe ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो Fe क्या करेगा, नीचे वालों को हटा देगा। ठीक है, सेम हमने यही बात बोला था ना, कि ऊपर वाले जो होते हैं नीचे वालों को उनकी जगह से हटा देते हैं, और इनकी जगह ये ऊपर वाले ले लेते हैं। तो कॉपर को इसकी जगह से ये Fe हटाकर इसकी जगह ये ले लेगा। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर ये लेगा, ये एक्सप्लेन भी किया हुआ है। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है। जब ये रिएक्शन करता है कॉपर सल्फेट के अंदर, तो कॉपर उसके अंदर से अलग होकर लोहे की कील के ऊपर जम जाता है। कॉपर का रंग, तांबा का रंग आपने भी बताया भूरा ही होता है। ठीक है, तो भूरा रंग क्या होता है, कॉपर एक प्रकार से कील के ऊपर जम जाता है, और नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण होता है। तो कॉपर सल्फेट के बाद में ये क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है। ठीक है, लोहा जो होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए लोहा कॉपर को उसकी जगह से हटाकर उसकी जगह ले लेते हैं। ठीक है, अगली हमारे पास में अभिक्रिया है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या था, पहले वाले में हमने क्या किया था, विस्थापन किया था, एक एक तत्व का विस्थापन होता है, और द्वितीय विस्थापन में दोनों तत्वों का विस्थापन हो जाता है। ठीक है, ये सबसे आसान होता है, लिखना भी आसान होता है। इसमें क्या करता है,
तो इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। अगर इसको कोई याद में नहीं करेगा तब भी इसको हम जो है रिएक्शन करवाना आसान होता है, क्योंकि ये क्या है Na2SO4 बेरियम क्लोराइड, ठीक है। ये क्या करना है Na और बेरियम इनको एक्सचेंज कर देना है, इनको इसकी जगह पे रखना है, SO4 यहीं पर रहेगा, क्लोरीन भी सेम यहीं पर रहेगा। ये क्या करना है बस Na को बेरियम से एक्सचेंज कर देना है, ठीक है। तो Na की जगह पर हमारे पास में क्या आ गया, इसकी जगह पे ये बेरियम आएगा तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा, तो ये बेरियम सल्फेट। अब इस बेरियम की जगह पे Na आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा NaCl, ठीक है। तो रिएक्शन हमारे पास में क्या बनेगी Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट प्लस में NaCl साधारण नमक होता है ये, ठीक। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट बनाकर सोडियम क्लोराइड अलग कर देते हैं, ठीक है। बेरियम सल्फेट में सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण होता है। ये जो है बेरियम सल्फेट एक अवक्षेप होता है, इसके बारे में ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। सॉरी, ये एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। ये थोड़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम में पूछ लेते हैं भी अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, या फिर अवक्षेपण अभिक्रिया के कुछ उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो अभी अवक्षेपण अभिक्रिया के उदाहरण हमारे पास में ये लिख देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट करके रखना है, इसको इम्पोर्टेंट करके याद रखना है। तो 4 प्रकार की हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। इसके बाद में हमने देखना है ऊष्मा के आधार पर। अब ऊष्मा के आधार पर इसका मतलब क्या है, कोई रिएक्शन करने के लिए ऊष्मा लेता है और कोई रिएक्शन करने के बाद ऊष्मा छोड़ता है। जिस प्रकार से हम सांस लेते हैं या फिर रासायनिक अभिक्रिया हम कोई भी भोजन करते हैं, भोजन के बाद में हमारे पास में क्या होता है, उसमें से एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है, और उसी ऊर्जा को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस ऊर्जा का यूज़ हम करेंगे, उसी ऊर्जा से हम क्या करते हैं, दौड़ना या फिर हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो ऊष्मा के आधार पर ऊष्माक्षेपी और दूसरा होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वो हम आगे पढ़ेंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को क्या होती है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। इसमें क्या होता है, जब यहाँ पर उत्पाद बनता है तो इसके साथ में ऊष्मा भी निकलती है। जिस प्रकार से हम कोई मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाने के बाद में क्या होता है, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन और साथ में ऊर्जा निकलती है या फिर प्रकाश मिलता है हमें, ठीक है। ये एक प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस का जब दहन करते हैं या फिर प्राकृतिक गैस जो LPG CNG गैस होती है वही है। तो CNG गैस के ऊपर हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं या फिर रोटी सब्जी जैसे बनाते हैं ना, तो किस प्रकार से बनाते हैं, उसमें से ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा के आधार पर ही हम खाना बना सकते हैं ना। तो इसलिए प्राकृतिक गैस का दहन जो है CH4 होती है प्राकृतिक गैस, और ये ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करने के बाद CO2 H2O और ऊष्मा छोड़ता है, ठीक है। हम श्वसन करते हैं, श्वसन में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करने के बाद जो हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, वही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा छोड़ता है। उसी ऊष्मा से हम क्या करते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि या फिर दौड़ते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। दूसरी हमारे पास में ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया ये क्या होती है, ऊष्मा का शोषण, ठीक है, मतलब ऊष्मा लेना। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाशीय विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, मतलब इनको ये रिएक्शन करने के बाद करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा देनी पड़ेगी। इसमें हमारे पास में पहले रिएक्शन है ऊष्मीय वियोजन, इसमें क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा देते हैं हम। तो ये FeSO4 अगर तोड़ेंगे इसको, ये हमने पिछले उसमें टॉपिक में भी किया हुआ है। तो FeSO4 क्या होता है, ऊष्मा देने, गर्म करने के बाद, गर्म करने में लोग ऊष्मा देते हैं, FeSO4 Fe3SO4, ठीक है। FeSO4 जो होता है Fe2O3 में, FeSO4 ही है। FeSO4 ऊष्मा देने के बाद टूट जाता है Fe2O3 SO3 और SO2 में, ठीक है।
दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इसको भी गर्म करेंगे तो बुझा हुआ ये बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारे पास में वैद्युत वियोजन, इसमें क्या करना पड़ेगा, जो ऊष्मीय वियोजन है उसमें ऊष्मा देते हैं, वैद्युत वियोजन है उसमें विद्युत देते हैं, और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन, इसमें सूर्य का प्रकाश देना पड़ता है, ठीक है। तो वैद्युत वियोजन देख लेते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करवाने वाला वियोजन, तो जिस वियोजन में हम क्या करेंगे, विद्युत धारा देंगे वो वैद्युत वियोजन हो जाएगा, ठीक है। तो H2O जो जल होता है उसको अगर तोड़ना चाहें तो किस प्रकार से टूटेगा, उसको बिजली या फिर विद्युत हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसको विद्युत देंगे तो H2 और O2 में टूट जाएगा, ठीक है। तीसरा है प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन में सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में जो वियोजन हम करवाते हैं वो प्रकाशीय वियोजन है, ठीक है। AgCl जो, अगर आप AgCl, ये सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड का अगर हम बाहर प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में भी रख देंगे तो सिल्वर में और क्लोरीन में टूट जाएगा। ये जो सूर्य का प्रकाश, ये एक रिएक्शन होती है जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी या फिर ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है उसके अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे उपचयन, अपचयन, संसारण और विक्रगणिता, ये 4 हमारे पास में टॉपिक हैं। इनको 4 टॉपिक को हम करेंगे और अगली क्लास में। तो इस चैप्टर को या फिर इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।